Assalamu alaikum students, welcome to geography class. It is unit number 6. Today we will study the unit number 6 of geography. The name of unit is changing earth and human activities. It is lecture number 1. Today we will discuss two topics of this particular chapter. Both topics are weathering and erosion. At first we will see what is the objective of our lecture. Students, our objective of this lecture is that students will be able to describe the weathering and erosion. इसका मतलब है कि इस लेक्चर के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप वेदरिंग और इरोजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्क्राइब कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा आप इन दोनों में से डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे कि दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो भी बयान कर सकेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल solve the question and provide the answer to the question that is at the end of the lecture related to differentiation of weathering and erosion. Now we will see how many topics are in this particular unit number 6. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. That is related to the introduction of the unit. Introduction of the unit. In this unit we will discuss the following 7 topics. इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हैं 7 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 6.1 और 6.2 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं weathering and erosion. We will discuss weathering and erosion today, and thereafter one by one we will study process of coastal erosion, and number 4 पे है effects of coastal erosion on landforms, और number 5 पे है effects of human activities on soil erosion. Ways of preventing soil erosion is number 6, and at number 7 effects of human activities on landforms. ये 7 टॉपिक जब हमारे कवर हो जाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज का सलूशन पेश करेंगे. तो हम अभी जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इस लेक्चर के अंदर जो पार्टिकुलर लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, जिस 2 टॉपिक्स को, वेदरिंग एंड इरोजन, इन 2 टॉपिक्स के अंदर जो मुश्किल अल्फाज यूज़ हुए हैं या टर्म्स जो यूज़ की गई हैं उनके हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, ताकि हम जब उसको डिस्कस करें या स्टडी करें तो हमें पहले से मालूम हो कि ये जो 2 पार्टिकुलर या 3 जो भी जितने भी डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके क्या मीनिंग्स हैं वो हमें पहले से मालूम होगा, तो हमें आसानी हो जाएगी कंसेप्ट को समझने में. तो देखते हैं मीनिंग्स ऑफ टर्म्स यूज्ड इन दिस लेक्चर. तो नंबर 1 है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और नंबर 2 है बरोइंग. तो नंबर 1, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ रेफरिंग टू द फोर्सेस और कंडीशंस विद इन द अर्थ दैट काज मूवमेंट्स ऑफ द क्रस्ट. तो जो क्रस्ट की मूवमेंट है उसके जो सबब बनता है, ज़मीन के अंदर ऐसी कंडीशंस और फोर्सेस होती हैं जिनको कहते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. तो बरोइंग क्या है कि जो जानवर बिल बना के उसमें रहते हैं और जो वो गड़ा खोदते हैं, उस जो बिल बनाते हैं उस बिल बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बरोइंग. डिगिंग ऑफ लैंड बाय एन एनिमल.
or a tunnel or a hole in an area. किसी भी एरिया के अंदर जो कोई छोटा मोटा टनल बना लेते हैं, जो होल बना लेते हैं जानवर, उसमें कुछ स्मॉल एनिमल्स और लार्ज एनिमल्स है। स्मॉल्स में हम जानते हैं जिनको वो हैं रैट्स वगैरह, और जो लार्ज एनिमल हैं उसमें आप पेंगुइन की एग्जांपल दे सकते हैं। पेंगुइन लिव इन दी बरोइंग, यानी कि बिल्लों में रहते हैं। तो ये भी वर्ड इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं डेली लाइफ में भी, और कभी हम जो हिली एरिया के अंदर विज़िट करते हैं वहाँ पे, कि देयर आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। तो ज़मीन में जो मुख्तलिफ़ किस्मों की ज़मीन पाई जाती है उसकी शक्लें हैं। कोई पहाड़ हैं, कोई ही पहाड़ों के अंदर जो है उनकी डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, या रॉक्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स हैं। तो ये कैसे बनती हैं ये हम देखते हैं अभी, और उसको नेक्स्ट जो है स्लाइड उसमें देखेंगे कि ये कैसे बनती हैं। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लुक एट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड थिंक व्हाई दे आर सो डिफरेंट। तो आपने ये जो लैंड फॉर्म देख रहे हैं इनको देख कर मुख्तलिफ हालतें जो ज़मीन की आप देखते हैं उसमें देख कर आप सोच कर बताएंगे कि ये इतने डिफरेंट क्यों हैं। और प्यारे बच्चों, इसका वजह ये है, देयर इज़ वन रीज़न फॉर दिस, दैट द रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ब्रोकन डाउन। रॉक्स जो होती हैं वो वेदरिंग यानी कि मौसम की जो तब्दीलियां होती हैं उसमें असरात मुरतब करती हैं अपने पहाड़ी या रॉक्स के ऊपर, और उससे टूट फूट जो होती है उससे डिफरेंट शेप्स में लैंड जो है वो फॉर्म होती है। तो इसकी एक वजह ये है। उसके बाद अर्थ सरफेस हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। तो ये जो टाइम गुजरता जैसे जैसे, तो वैसे वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और उसके अलावा जो वेदर का इम्पैक्ट है वो भी होता है उसके ऊपर। तो वो एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस, जिसके बाद विंड और वाटर से डिफरेंट जो है ना इम्पैक्ट्स आते हैं लैंड के ऊपर, रॉक्स के ऊपर। तो वो ब्रोकन होते हैं, और ब्रोकन होने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो उस वजह से जो है डिफरेंट शेप्स बनती हैं लैंड्स की। Earth's surface changes due to internal forces like tectonic activity and external forces, the wind and water. तो इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर डिफरेंट मूवमेंट होती है प्लेट्स की, या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ज़मीन के अंदर, तो उससे रॉक्स फॉर्म होती हैं। तो वो इंटरनल फोर्सेस होती हैं। तो उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, पानी और हवा। These forces have transformed the appearance of अर्थ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इन फोर्सेस की वजह से जो ज़मीन की जो हदो हाल हैं वो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होते रहते हैं। कई हज़ारों साल, मिलियन ईयर्स से ये सिलसिला चल रहा है। वेदरिंग एंड इरोजन आर द नेचुरल प्रोसेस by which the rocks are broken down and the shapes of different landforms is changed. So there are two particular natural processes that took place and become the cause to change the form of land over the earth's surface. तो सरफेस के ऊपर जो है अर्थ को जो शेप करती हैं वो दो चीज़ें हैं, एक है वेदरिंग और दूसरी है इरोजन। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन वेदरिंग एंड इरोजन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग
to understand what is weathering and what is erosion and how they took place. तो आपने बिल्कुल ध्यान के साथ इस लेक्चर को समझना है और हर एक चीज़ को समझना है। वेदरिंग की टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, एरोजन की टाइप भी हम पढ़ेंगे और स्टार्ट विद दी क्वेश्चन ही हम करेंगे। हर टॉपिक को एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमें समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो नो मूव टू दी वेदरिंग। नंबर 1 टॉपिक जो है 6.1 दैट इज़ वेदरिंग। तो हम 6.1 जो है टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ वेदरिंग और what do you understand by the word weathering or what is process of weathering? These are the questions and we will answer in a single line. Weathering is the breaking down of rocks into small pieces on the surface of the earth. So students, it is a process of breaking down of rocks into small pieces on the surface of the earth, यानी कि टूट फूट का जो अमल है रॉक्स का ज़मीन की सतह के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे टूट फूट होती है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग। दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग एंड वी आर रीडिंग that there is a disintegration of rocks or broken down of rocks into small pieces. There is no movement from one location to another location. When we will study the movement of the sediments, particles, or small pieces of land, when we say movement, or we will study the movement in relation to the displace disintegration, there will be a word use displacement. When we say displacement or movement, it means it is not weathering, it is erosion. So we will stay to the weathering. Weathering is broken down of rocks into small pieces on the surface of the earth. तो ज़मीन की जो सरफेस है उसके ऊपर जो रॉक्स का टूट फूट का जो अमल है उसको कहते हैं वेदरिंग। तो ये वेदरिंग जो है कितनी किस्म की होती है? ये इसकी 3 टाइप्स हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। These 3 types are of weathering and we will discuss one by one physical weathering at first and then we will study chemical weathering and then biological weathering. Physical weathering, also called mechanical weathering. When rocks are broken due to mechanically, it is called physical weathering. In physical weathering, large masses of rocks are broken down into smaller pieces without a chemical change. किसी chemical change के बगैर जो टूट फूट का अमल है रॉक्स का उसे कहते हैं physical weathering. It is also known as mechanical weathering. For example, water gets into the cracks of rocks and freezes and then expands due to temperature change and cause the rocks to break. तो जब आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे यही टॉपिक तो आपको फिजिकल वेदरिंग की जो पिक्चर है उसमें ज़मीन के ऊपर क्रैक्स पड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है एग्जाम्पल कि अगर पानी चला जाता है उन क्रैक्स के अंदर और वो जम जाता है और जमने के बाद वो जो है क्रैक वो उसको ज़्यादा खुला कर देता है या
उसको ब्रेक कर देता है ज़मीन को ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है या टूट फूट का शिकार हो रहा है वो क्रैक। तो उसकी वजह से जो अमल वकूअ पज़ीर हो रहा है उसे कहते हैं फिज़िकल वेदरिंग। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग ऐसी टूट फूट जो किसी कीमियाई अमल की वजह से वकूअ पज़ीर हो उसे क्या कहते हैं? केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग क्या है? दैट इज़ केमिकल रिएक्शन होगा इसमें कोई दो चीज़ों के दरमियान। तो हम अभी देखते हैं इन केमिकल वेदरिंग कंपोजिशन ऑफ रॉक्स चेंजेस। तो इसमें जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। इन द रॉक्स केमिकली रिएक्ट विद वाटर। मिनरल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो मेन एजेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन जो प्रोवाइड करते हैं। एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो है ये जब केमिकल किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं। उसको जो है ना कंपोजिशन उसकी चेंज करके उसको एक हालत से दूसरी हालत में ट्रांसफ़र कर देते हैं मिनरल्स को। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस। इट इज़ आल्सो नोन एज रॉक डीकम्पोजिशन। तो ये रॉक्स की डीकम्पोजिशन होती है। इसको डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स भी कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स केव्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। तो जो अक्सरियत है दुनिया में गारों की वो इसी प्रोसेस के तहत इसी प्रोसेस के ज़रिए से वजूद में आई है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ रस्ट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो किसी चीज़ के ऊपर जो रस्ट आ जाती है उसको वो भी एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से आती है तो उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ केमिकल वेदरिंग। नाउ वी विल डिस्कस द बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग ये होती है कि किसी भी ज़िंदगी का यहाँ पे अमल दखल हो। जैसे कि दरख्तों की जो जड़ें हैं वो जब ज़मीन से निकलती हैं तो ज़मीन को फाड़ देती हैं, क्रैक्स पैदा कर देती हैं, उसमें से वो ग्रो कर रही हैं। जब जड़ें रूट्स जब ग्रो करती हैं तो वो बड़ी हो के ऊपर की तरफ जब निकलती हैं तो वो या किसी रॉक के अंदर से वो एक पौधा निकल आता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो रॉक के अंदर क्रैक्स डाल देती हैं और उसके ज़रिए से उन क्रैक से टूट फूट होती है। टूट फूट होने की वजह से वो क्या होता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। इन बायोलॉजिकल वेदरिंग ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स अकर्स ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी जो हरकत है उनकी वजह से जो ब्रेक डाउन होता है उसको वो क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेदरिंग। तो इसको ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक वेदरिंग। तो इसकी एक और वजह जो है वो जो हमने वर्ड पढ़ा था बरोइंग, वो जो एनिमल अपने रहने के लिए होल्स या टनल बनाते हैं वो भी एक वजह बनती है और उसको भी हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। डैट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग कि जो वो बिल बनाते हैं जानवर अपने रहने के लिए रिहाइश हैबिटेंट जो वो बनाते हैं डेवलप करते हैं उसको भी कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो नेक्स्ट वी मूव टू दी एरोजन। वेदरिंग में हमने पढ़ी है फिजिकल वेदरिंग, फिर केमिकल वेदरिंग, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एरोजन पे। व्हाट इज़ एरोजन? क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन इसका वेदरिंग एरोजन का और इसको क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एरोजन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एरोजन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इरोजन? ये सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। इसका आंसर यही है, एरोजन इज़ द मूविंग और शिफ्टिंग ऑफ स्मॉलर पीसेज ऑफ ब्रोकन रॉक्स बाय नेचुरल फोर्सेस यूजिंग विंड, मूविंग वाटर एंड ग्लेशियर्स। तो इरोजन क्या कहलाता है
कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या मूव करना स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं, जो ब्रोक पीसेस हुए थे, छोटे छोटे पीस जो हैं, जो वेदरिंग के ज़रिए से टूट फूट का शिकार हुए थे, उनका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हवा की वजह से या पानी की वजह से या बर्फ़ की वजह से, तो उसको कहते हैं इरोजन। इरोजन जो है, तो हम अभी समझते हैं बिल्कुल सादा तरीके से कि वेदरिंग इज़ decomposition or broken down, and erosion is displacement or shifting or transportation from one place to another place or from one location to another location। और erosion जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह सेडिमेंट्स को लेके जाती है, वहाँ पे जो लेयर बिछाती है उसको क्या कहते हैं, उस लेयर के बिछने को कहते हैं डेपोजिशन, कि वहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है जी। तो देर आर थ्री वर्ड्स। नंबर वन वेदरिंग। वेदरिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो इरोजन को होता है। इरोजन जो जाके लेयर बिछाती है जहाँ पे, उसको कहते हैं डेपोजिशन। तो हमने अभी पढ़ना है जनाब erosion। Erosion is the moving of shifting of smaller pieces of broken rocks by natural forces such as moving water, wind and glaciers। तो ये इसकी भी तीन ही टाइप्स हैं। नंबर वन पे आएगा विंड इरोजन, जो विंड की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स या पीसीज ऑफ ब्रोकन रॉक्स, वो क्या कहलाएंगे, विंड इरोजन। और इसी तरह वाटर इरोजन, जो वाटर के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, उसको कहेंगे वाटर इरोजन। और इसके बाद ग्लेशियल इरोजन, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली ये मूव करते हैं। ग्लेशियर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और इससे क्या बनता है, वादियाँ, लेक्स और नई नई जो हैं वो चीज़ें बनती हैं, वादियाँ वगैरह, लेक्स वगैरह और नए स्ट्रीम्स वगैरह छोटी छोटी। तो हम पहले पढ़ते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डस्ट, सैंड एंड सॉइल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। विंड इरोजन occurs commonly in dry and plain areas. It is even more significant in desert due to dust for storm। तो डस्ट स्टॉर्म जो है वो आपने देखा होगा कि डेजर्ट्स के अंदर आता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह रेत को उठा के बिछा देता है, तो दैट इज़ विंड इरोजन। तो वैसे भी जब आंधी चलती है तो एक जगह से मिट्टी उड़ा के दूसरी जगह पे बिछा देती है, तो उसको भी विंड इरोजन कहते हैं। तो 1930 का एक वाकया जहाँ पे पेश कर रहा हूँ। 1930 vast dust storm swept away the fertile top soil and devastated the Great Plains of यूनाइटेड स्टेट्स। तो 1930 में एक जो डस्ट स्टॉर्म आया था, उसने क्या किया था, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को तबाह बर्बाद कर दिया था। However, wind erosion can change areas into productive agricultural land by carrying and depositing dust or mineral-rich soil. For example, Louis fertile soil was deposited by wind in China Yellow River Basin। तो येलो रिवर बेसिन के अंदर जो है वो कौन सी लुइस फर्टाइल सोयल जो है वो ला के उसने डाल दी थी, और उसको एक फर्टाइल लैंड बना दिया था, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव थी। तो वहाँ पे येलो रिवर जो है चाइना में, उसका जो बेसन है, तो हमारे जो पाकिस्तान में है वो इंडस बेसन, वो भी इसी तरह बने हुए हैं कि वो भी पहाड़ों से फर्टाइल जो सोयल थी वो पानी के ज़रिए से ट्रांसफ़र हुआ था और होता रहता है, तो उसको बेसन बनते हैं। वाटर इरोजन
Fast running water, rain, rivers, streams, and sea waves in most significant agent of erosion. As the water flows, it cuts into the soil and rocks. Thus, it plays its role in wearing down and forming different landforms. Speed of running water quickly erodes some streamed beds and river banks. The Grand Canyon of the Colorado River is the good example of water erosion. ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा glacial erosion. Just like wind and water, glacial are active agents of erosion. Glacial erosion only occurs in cold areas. Over time, glacial movements change the landscape, carving out valleys, forming lakes, and wearing down mountain tops. तो ये जो हैं ग्लेशियल मूवमेंट, इससे क्या होता है कि इरोजन टुक प्लेस होती है कोल्ड एरिया के अंदर। तो काफ़ी टाइम गुजरने के साथ साथ ये एक मूवमेंट स्लो एंड स्टडी बिल्कुल गैर महसूस तरीके से ये हरकत करता रहते हैं जो ग्लेशियर है, और ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता रहता है और लैंडस्केप जो है उसका वो चेंज होता है। उसके साथ क्या होता है, वैलीज बनती हैं और लेक्स बनती हैं, और जो माउंटेन की पीक्स हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं और गिरती हैं नीचे। तो ये दो तीन हमने पढ़े हैं, ये टाइप्स हैं इसकी एरोजन की। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज हाउ इज वेदरिंग डिफरेंट फ्रॉम इरोजन। तो नंबर वन वेदरिंग, और नंबर टू जो कॉलम है टेबल का उसमें है इरोजन। नंबर वन पे हम देखते हैं वेदरिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है, वेदरिंग इज डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स और लैंड इट काज्ड बाय एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स लाइक एयर प्रेशर। तो ये डीकम्पोजिशन है रॉक्स और लैंड की। एरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड बाय विंड वाटर एंड आइस। तो इरोजन जो है डिस्प्लेसमेंट है किसी भी सॉलिड की। तो इसको कौन कौन सी तीन चीज़ें बहा के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करती हैं, विंड वाटर एंड आइस। और जो वेदरिंग है उसमें एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। वाटर एंड आइस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो एरोजन जो है इट इज़ कॉज्ड बाय विंड वाटर एंड आइस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तीन चीज़ें जो है नेचुरल हैं, और चौथी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो एरोजन का सबब बनती है। द वेदर्ड मटेरियल नॉट डिस्प्लेस्ड आर मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि वेदरिंग के अंदर मूवमेंट नहीं होती, जो डिस्प्लेस्ड नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता। जो सेडिमेंट्स या जो मटेरियल भी होता है रॉक्स का, वो जो टूट फूट का शिकार होता है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। लेकिन इरोजन में मटेरियल जो है वो डिस्प्लेस्ड होता है या मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की तीन किस्में हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो इसी तरह एरोजन की भी तीन किस्में हैं, विंड एरोजन, वाटर एरोजन एंड ग्लेशियल एरोजन। दैट्स इट, आवर लेक्चर इज completed. Now I will ask you from, if you have any question you may ask, and I will answer you. Thank you.